स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद अमेरिका ऑपरेशन खर्ग करने की फिराक में है, यानी अमेरिका ईरान को पूरी तरह से कमजोर कर देना चाहता है, ये उसकी कोशिश है। अब ईरान की जो आर्थिक रीढ़ है यानी तेल, उसके कारोबार पर अटैक किया जा रहा है और इसी मकसद से अब अमेरिका खार्ग द्वीप पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये द्वीप भी कितना इंपॉर्टेंट है। फारस की खाड़ी में दरअसल ईरान का ये द्वीप है जिसे खार्ग द्वीप कहा जाता है और फारस की खाड़ी में मौजूद खार्ग द्वीप बेहद अहम माना जाता है। ईरान के लिए खास तौर से तो बहुत अहम है, ये कहा जाए क्यों? क्योंकि ईरान के तेल व्यापार का सबसे बड़ा सेंट्रल पॉइंट ये खार्ग द्वीप ही माना जाता है। सभी ठिकानों से पाइपलाइन के जरिए एक तरह से तेल यहां पर पहुंचता है जिसमें क्रूड ऑयल भी शामिल है। जानते हैं क्रूड ऑयल की अगर सप्लाई की बात करें तो कितनी होती है? 90% सप्लाई, 90% क्रूड ऑयल का सप्लाई इसी खार्ग द्वीप के माध्यम से होता है। यानी कि ये कहा जाए कि 10 ऑयल टैंकर एक साथ यहां पर लोड हो सकते हैं, इसकी इतनी क्षमता है और कुल स्टोरेज क्षमता 30 मिलियन बैरल इसकी है। लोडिंग क्षमता एक तरह से 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन की मानी जा रही है। खार्ग द्वीप पर कब्जा करना यानी बड़ी ताकत को हथियाना और यही तो अमेरिका चाहता है, खार्ग द्वीप को अपने कब्जे में लेना। और यही वजह है कि इसी के लिए अब अमेरिका चाहता है कि जमीनी ऑपरेशंस चलाए जाएं। लेकिन जिस तरह से बड़ी चुनौती ईरान लगातार अमेरिका को दे रहा है उसका ये ख्वाब भी अभी तक पूरा होता हुआ नजर नहीं आता। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स उड़ाने की दी है धमकी। ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स उड़ाने की धमकी दी है। ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स को लेकर क्या कहा? सभी पावर प्लांट और पुलों पर बम से अटैक करेंगे। अगले हफ्ते ईरान के लिए हालात बहुत बुरे हो जाएंगे और अब ईरान के साथ बातचीत नहीं करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कट कहा, हमें पता था कि ईरान परमाणु हथियार चाहता था और ईरान जो कुछ भी कहता है वो सब झूठ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पूरा ईरान बहुत जल्द अंधेरे में डूब जाएगा। आखिर क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? आखिर क्या करना चाह रहे, क्या रणनीति है उनकी? ये एक बड़ा सवाल जरूर बन चुका है। बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की समय की बड़ी खबर। अमेरिका के हर वार पर ईरान का पलटवार लगातार जारी है। अमेरिका जब जब हमला कर रहा है ईरान खामोश नहीं है और यही वजह है कि अब जॉर्डन में यूएस बेस की मिसाइलों से सीधे सीधे धज्जियां उड़ा दी गई हैं। जॉर्डन में अमेरिकी बेसिस पर लगातार विध्वंसक अटैक किए गए अमेरिकी ठिकानों पर। अब ईरान लगातार हमले कर रहा है मिडिल ईस्ट और इन जगहों पर जहां पर अमेरिका के ठिकाने हैं वहां पर हमले लगातार जारी हैं। क्या पुतिन और शी जिनपिंग के चक्रव्यूह में फंसकर अमेरिका का हाल भी 1945 के जापान और जर्मनी जैसा होने वाला है? रणनीति बहुत साफ है, ईरान को मोहरा बनाओ, जंग को लंबा खींचो और सुपर पावर अमेरिका के मिसाइल गोदाम खाली करवा दो। ट्रंप तो मजबूर होकर कह रहे हैं कि थार्ड और पैट्रियट मिसाइलों का स्टॉक आधा हो गया। चीन और रूस की इस चाल ने वॉशिंगटन की अब हेकड़ी भी ढीली कर दी और जैसे ही अमेरिका निहत्था हो जाएगा वैसे ही उसकी सुपर पावर की हैसियत को भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। क्या इतिहास अब खुद को दोहराने वाला है। जिसे अपनी ताकत का गुमान था, जो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता था, आज वो महाबली दुनिया के सबसे बड़े रण क्षेत्र में हाँफ रहा है। अपनी चौधराहट के दम पर पूरी दुनिया पर हुक्म चलाने वाला अमेरिका आज अपनी ही जंग में बुरी तरह फंस चुका है। हथियार खत्म हो रहे हैं, बारूद का गोदाम खाली हो रहा है और जिस बादशाहत का दावा वॉशिंगटन सीना ठोक कर करता था, आज वो बादशाहत पूरी दुनिया के सामने ताक पर रखी है। कल
कल तक ईरान को हलवा समझने की भूल करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को 3 दिन में तारे दिखाई देने लगे। जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान को नक्शे से मिटाने और उसे घुटनों पर लाने की हुंकार भर रहे थे, आज वही ट्रंप बगले झांकने पर मजबूर हैं, क्योंकि ईरान चट्टान की तरह अड़ा हुआ है, डटा हुआ है और महाबली की हर धमकी का जवाब मिसाइलों की गड़गड़ाहट से दे रहा है। ट्रंप ने जिसे बेहद कमजोर समझने की गलती की थी, वो ईरान आज सुपर पावर अमेरिका का वजूद हिलाने पर आमादा है। दरअसल ट्रंप ने ईरान को वेनेजुएला समझने की भारी भूल कर दी। उन्हें लगा कि प्रतिबंधों के दम पर वो तेहरान को झुका देंगे, लेकिन वो भूल गए कि इस बार बिसात पर मोहरे खुद बीजिंग और मॉस्को ने सजाए हैं। शी जिनपिंग और पुतिन ने कूटनीति की ऐसी चाल चली कि ट्रंप आज मझधार में फंस चुके हैं। चीन और रूस को ईरान के रूप में एक ऐसा अचूक और घातक मोहरा मिल गया जिसने अमेरिकी रडार को पूरी तरह से फेल कर दिया है। पुतिन की रणनीति और शी जिनपिंग की शह पर ईरान आज अमेरिका के सामने सीना ताने खड़ा है। ये रूस और चीन का वो चक्रव्यूह है जिसमें अमेरिका एक बार फिर जो उलझता हुआ नजर आता है, तो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहा। जंग लंबी खिंच रही है और इस लंबी जंग ने अमेरिका की सांसें फुला दी हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के गलियारों में खलबली मची है। पैट्रियट मिसाइलें खत्म हो रही हैं, इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक खाली हो रहा है और अब अरबों डॉलर पानी की तरह बह रहे हैं। नतीजा, महाबली की सैन्य ताकत का गुब्बारा अब पिचकने लगा है। तनाव इतना बढ़ चुका है कि जो अमेरिका कभी मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा ठेकेदार बनता था, आज वही चौधरी चुपके चुपके अरब की धरती से अपना बोरिया बिस्तर समेटने में जुट गया। अमेरिकी सेना धीरे धीरे पीछे हट रही है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि इस अनंतहीन दलदल में पैर धसाए रखना अब उसके बस की बात नहीं रही। तो क्या दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क 1945 के जापान और जर्मनी की राह पर चल पड़ा है? क्या चीन और रूस ने मिलकर अमेरिका के लिए एक ऐसा जंगी जाल बुन दिया जिसमें फंसकर सुपर पावर का वजूद ही दांव पर लग गया है? और आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इस समय की एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग भयंकर जंग में ईरान का रौद्र प्रहार लगातार देखने को मिल रहा है। जी हां, आपको बता दें, ईरान का रौद्र प्रहार मचा रहा है यलगार। भयंकर जंग में ईरान ने किस तरह से एक के बाद एक आक्रामक रुख अपनाए हैं। खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेसिस को खंडहर में तब्दील कर दिया है। ईरान ने मिसाइल अटैक से बहरीन में कोहराम मचा दिया है। बहरीन का एयर डिफेंस सिस्टम अब हमले रोकने में भी नाकाम, पूरी तरह से फेल साबित होता हुआ नजर आता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। रूस ने यूक्रेन पर 3000 किलो बम से अटैक किया। 3000 बम से बड़ा प्रहार। यह रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर बड़े हमले किए हैं। बताया जा रहा है यूक्रेन पर FAB 3000 ग्लाइडेड बम का इस्तेमाल किया। तो एक बार फिर से FAB बमों का इस्तेमाल किया गया है और इन बमों के इस्तेमाल से कोहराम मचा दिया है रूस ने।
यूक्रेन का ओरिखोव पर भी एफएबी बम का इस्तेमाल किया। ग्लाइड बम से अटैक और धमाके की लहर आसमान में उड़ती हुई नजर आई। काले धुएं के रूप में काले धुएं का गुबार अब लोगों को डरा रहा है। दूर तक उसका सीधा सीधा प्रभाव नजर आता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।